नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ये जो 16x2 का एलसीडी डिस्प्ले है इसको 4 बिट मोड में कैसे यूज़ करते हैं ये बताने वाले हैं। इसका प्रोग्राम भी आपको एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। इसको इंटरफेस करने के लिए हमने 8051 बेस्ड ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किया है। इसमें नोआटॉन का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं हम। आप फिलिप्स या फिर एटमेल का भी कोई कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं 8051 सीरीज़ का। माउंटिंग करने के लिए हम इस ब्रेडबोर्ड को यूज़ करने वाले हैं। इस ब्रेडबोर्ड में एलसीडी को हम माउंट करेंगे और उसके कनेक्शंस करके आपको दिखाएंगे। कनेक्शंस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ जंपर वायर्स को यूज़ कर रहे हैं। इस जंपर वायर्स के थ्रू इसके कनेक्शंस करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रोग्रामिंग का, वो आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस एलसीडी को माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम एक्सप्लेन करके प्रोग्राम बर्न करके भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी कुछ जंपर्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये बेसिकली जो एलसीडी डिस्प्ले है उसका वीसीसी एंड ग्राउंड वाला कनेक्शन हमने करके रखा हुआ है। अभी इसको हम यहाँ पे माउंट कर लेते हैं और जो ब्राइटनेस एडजस्ट करना है वो पॉड भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे माउंट किया हुआ है। अब जो फर्दर कनेक्शंस हैं वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरे कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए जैसे सर्किट डायग्राम में दिया है उसके अकॉर्डिंग। पावर ऑन किया है तो पावर ऑन करने पे एलईडीज ग्लो कर रही है, एलसीडी भी ग्लो कर रही है। बट ये जो एलसीडी है अभी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम को इसमें बर्न करेंगे और फिर इसमें डिस्प्ले कैसे होता है वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको अभी प्रोग्राम एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है एलसीडी को 4 बिट मोड में यूज़ करने के लिए। तो ये कोड कैसे वर्क कर रहा है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आपको हेडर डिफाइन कर देना है, जो भी माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो वो उसका। और ये जो डेटा लाइंस है ये हमने यहाँ पोर्ट 0 से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पोर्ट 0 की अपर लाइंस को यूज़ किया है, तो वो हमने टॉप में डिफाइन कर दिया है। उसी तरीके से रजिस्टर सिलेक्ट वाला जो पिन होता है माइक्रो कंट्रोलर का, सॉरी एलसीडी का, वो हमने माइक्रो कंट्रोलर के 2.5 पोर्ट पे कनेक्ट किया है। रीड राइट पिन आरडब्ल्यू जो है एलसीडी की, वो हमने 2.6 से कनेक्ट किया हुआ है। आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे 2.6 से कनेक्ट करके रखा है। वैसे ही एलसीडी का जो एनेबल पिन होता है उसे हमने पोर्ट 2.7 से कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट डायग्राम में हमने ऑलरेडी आपको वो शो किया है कि किस तरीके से हमने ये कनेक्शंस करके रखे हुए हैं। यहाँ हमने दो एरेज बनाए हैं फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में डिस्प्ले कराने के लिए। एक डिले फंक्शन बनाया है। ये सॉफ्टवेयर डिले फंक्शन है, ये एक्यूरेट नहीं है, क्रिस्टल पे डिपेंड करता है, तो आप इसको वेरी कर सकते हैं आपकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो भी आप कंट्रोलर में यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग। ये जो फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलसीडी डेटा फंक्शन, जो भी मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो इस फंक्शन के थ्रू ही कॉल होता है।
यहाँ आप नोट करोगे कि RS जो है वो 1 रखा हुआ है, RW 0 है और इनेबल में हाई लो ट्रांजिशन किया हुआ है। एलसीडी में कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए आपको कुछ कमांड्स देनी होती है, तो इसलिए यहाँ एलसीडी कमांड फंक्शन भी हमने एक बना के रखा हुआ है। यहाँ डिफरेंस यही है कि RS पिन जो है वो 0 है, बाकी जितना भी पिन का डेफिनेशन है सेम प्रीवियस वाला फंक्शन के जैसा ही है। 4 बिट मोड में एलसीडी को यूज़ करने के लिए दो और फंक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे ये डेटा प्रिंट फंक्शन है, वैसा ही कमांड प्रिंट फंक्शन है। इसमें आप देखोगे कि जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो 4 बिट के निबल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपर निबल एंड लोअर निबल ऐसा उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और वन बाय वन उसको ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू एलसीडी डेटा फंक्शन। इसके थ्रू आप अपर निबल एंड लोअर निबल को ट्रांसफ़र करोगे। फिर उसके बाद अगर हम कमांड प्रिंट की बात करते तो ये भी उसी की तरह से वर्क कर रहे हैं। यहाँ भी आप जो कमांड्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और वन बाय वन उसको सेंड कर दे रहे हैं टूवर्ड्स एलसीडी। उसके बाद वो एलसीडी को समझ में आ जाता है। इसमें एक और सेटिंग्स लगती है जो अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम डायरेक्टली आते हैं मेन फंक्शन में। इस मेन फंक्शन में आपको जिस भी पोर्ट से आपने माइक्रो कंट्रोलर और एलसीडी के कनेक्शन किए उसको आउटपुट डिफाइन करने हैं। जैसे हमने पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 से एलसीडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए इसको एज अ आउटपुट पोर्ट हमने डिफाइन किया। उसके लिए आपको 0x00 ऐसा लिखना होता है उस पर्टिकुलर पोर्ट के आगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एलसीडी का इनिशियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हमको एलसीडी को यूज़ करना है तो पहले उसको इनिशियलाइज़ करना होता है। तो ये एक एलसीडी इनिशियलाइजेशन फंक्शन हमने बनाया है, इसको कॉल करेंगे। जब ये कॉल होगा तब वो एलसीडी वैसा कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, ये जो एलसीडी इनिशियलाइजेशन फंक्शन है इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो एक डिले दे दिया है। ये डिले ज़रूरी इसलिए, जब भी पावर ऑन होता है तो पावर ऑन होने के टाइम पे एक डिले की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी हम इसको 4 बिट मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो जो सेटिंग्स के लिए कमांड्स जाएंगी उसके पहले थोड़ा डिले आप दे दीजिए। ये जो 0x02 है ये कमांड के थ्रू ही एलसीडी को समझता है कि उसे 4 बिट मोड में ऑपरेट करने वाले हैं। इसलिए आपको सबसे स्टार्टिंग में 0x02 ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको कमांड देनी होगी। फिर बाद में आप 0x28 ये भी हेक्साडेसिमल में ही है, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एलसीडी 4 बिट मोड में विथ 5/7 डॉट्स में काम करने लगी, उस पिक्सल्स में काम करने लगी। बाद में जो रेगुलर कमांड्स हैं, लाइक एलसीडी को ऑन करने वाला कमांड है 0C, देन 06 जिससे ऑटोमेटिक कर्सर अपडेट होते चले जाता है वो, फिर 0E जिससे कर्सर ऑन होता है, या 0F भी रख सकते हैं आप जिससे कर्सर ब्लिंक करता है। एंड देन फाइनली किस लाइन में आपको मैसेज करना है, तो आप मैसेज डिस्प्ले कराना है तो वो लाइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 0x80 ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया। अब इसके बाद अब आते हैं हम डिस्प्ले स्टार्ट फंक्शन पे। ये डिस्प्ले स्टार्ट फंक्शन को कॉल करने पे ही आपको फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन पे मैसेज डिस्प्ले होते हुए दिखेगा। तो यहाँ अगेन हमने कुछ कमांड्स दिए हैं, आप रेगुलर कमांड्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर लूप है जिसमें आप देखोगे कि पहले हमने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर ली है और चैनल नाम का एक एरे है टॉप में हमने डिफाइन किया है। उसमें जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो यहाँ प्रिंट होगा। उसको प्रिंट कराने के लिए हमने डेटा प्रिंट ये एक फंक्शन जो टॉप में बनाया है उसको कॉल किया है और उसमें एरे के जो भी स्ट्रिंग है या मैसेज है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे ही सेकंड लाइन सेलेक्ट करने के लिए आपको 0x0 ये फीड करना होगा और जो सेकंड वाला एरे है उसको कॉल करना होगा। बाद में आप डिले दे दीजिए। तो इस वे से आपका फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है उसका कॉलिंग हम कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे एक इनफिनाइट लूप हम लगा दे रहे हैं, वाइल वन के अंदर उसको एंगेज कर दे रहे हैं। यह डिस्प्ले जो होना है मैसेज वो ऑलरेडी एलसीडी में जाकर डिस्प्ले होते रहेगा जब तक आप उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और इस प्रोग्राम को आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है। जैसे अभी हमने कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग्स दे रहा है। अब इस कोड को हम
बर्न करेंगे थ्रू ISP बर्नर, और फिर उसको रन करके भी अभी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं LCD में जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रहा है। तो इस वे से आप LCD को 4 बिट मोड में यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम जो हमने आपको एक्सप्लेन किए वैसा ही प्रोग्राम आप बना के LCD को 4 बिट मोड में यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर की 4 लाइन बचा सकते हैं। यह जो 4 लाइन बचेंगी इसको आप कोई और डिवाइस, कोई और IC को इंटरफेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।